दोस्तों नमस्कार। मैं हूं रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। दोस्तों आज हम मध्य प्रदेश की 3 बड़ी अहम खबरों पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। ये वो खबरें हैं जिन्होंने प्रदेश की राजनीति, प्रशासन और युवाओं के भविष्य को सीधे-सीधे प्रभावित किया है। पहली खबर गुना से है, जहां अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस और राजस्व विभाग की टीम के सामने खुलेआम हिंसा हुई। बदमाशों ने प्रशासनिक टीम के सामने न केवल विवाद किया बल्कि फरियादी पक्ष पर भी हमला किया। ये घटना प्रशासनिक व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करती है। वहीं दूसरी खबर इंदौर से है, जहां एमपीपीएससी छात्रों का 4 दिन चल रहा प्रदर्शन मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात के बाद समाप्त हो गया। हालांकि प्रदर्शन में विधायक डोडियार भी शामिल हुए थे। उन्होंने भी छात्रों के सामने प्रदर्शन में अपनी बात रखी। उसके बाद सभी छात्र कलेक्ट्रेट से मिलने भी गए और फिर मोहन यादव से भी छात्र संगठन की मुलाकात हुई और प्रदर्शन को समाप्त करने का फैसला लिया गया। प्रदर्शन खत्म होने के बावजूद छात्रों का एक बड़ा तबका है जो इससे संतुष्ट नजर नहीं आ रहा। उनका कहना है वादे तो किए गए हैं, लेकिन क्या ये वादे जमीन पर उतरेंगे या फिर ये सिर्फ आश्वासन ही बनकर रह जाएंगे। वहीं तीसरी अहम खबर है छिंदवाड़ा से है, जहां के वहां सांसद विवेक बंटी साहू से जुड़ी है, जिन पर सांसद महिला सांसदों से दुष्व्यवहार करने का जो मामला है वो काफी दिनों से चल रहा है। कांग्रेस ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें विवेक साहू संसद के गेट पर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। इन तीनों घटनाओं में कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या प्रशासनिक तंत्र फेल हो चुका है, क्या छात्रों के वादे सिर्फ कागजों तक सीमित रहेंगे और क्या संसद जैसी गरिमामय जगह पर इस तरह का हंगामा राजनीति का नया चेहरा बन रहा है। आज के शो में हम तीनों मुद्दों पर बात करेंगे सबूतों के साथ और जानेंगे कि कौन लोग इन घटनाओं में शामिल थे, किसने क्या कहा और किसने क्या आश्वासन दिया और अंत में इन घटनाओं का समाधान हुआ या नहीं हुआ। इसके साथ ही एक घटना और है, जहां खबर है जो शिवपुरी में एक सूबेदार ने एक किसान के साथ मारपीट की है। आखिर मारपीट उन्होंने क्यों की है, क्या वजह रही होगी और क्या मामला है, इस पर भी आज हम बात करेंगे। इन तमाम मुद्दों पर खास तौर से बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद है मध्य प्रदेश से राजकुमार यादव जी। राजकुमार यादव जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहले रोमा जी हम लोग शुरुआत करते हैं इंदौर से शुरुआत करते हैं। जी इंदौर से बिल्कुल। हम लोग शुरुआत करते हैं। इंदौर में क्या है एमपीपीएससी के जो छात्रों का जो आंदोलन चल रहा है, पिछले 4 दिनों से लगातार अनशन पे वो लोग बैठे हुए हैं छात्र। और छात्र लगातार जो है मांग कर रहे हैं कि हम लोगों की जो एमपीपीएससी है ना, रोमा जी हमारी जो भर्ती पिछले मतलब सालों से नहीं निकली है ये कह सकते हैं। जैसे अगले साल लगभग पिछले 60 लोगों की जो युवाओं की भर्ती निकली थी, तो कहीं न कहीं जब लाखों लोग पेपर देते हैं, छात्रों का ये कहना है, तो कहीं न कहीं इतनी जो है भर्ती निकलना चाहिए जिससे कि कहीं न कहीं ऐसा तो लगे कि हम लोगों की जो है भर्ती प्रक्रिया हो रही है या जितने लोग एक तैयारी करते हैं। अगर मध्य प्रदेश की बजाय छात्रों का कहना है अन्य स्टेटों में देखा जाए तो काफ़ी सारी भर्तियाँ निकलती हैं, लोग रोज़गार करते हैं। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरह में जो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की जो मिलाकर के जो सरकार बनी थी, वहाँ पर लगभग 5 लाख लोगों को रोज़गार देने का काम किया गया था। तो इसी प्रकार कहीं न कहीं इंदौर के छात्रों के द्वारा माँग की जा रही है कि लगातार हमारी जो माँग मानी जाए और एमपीपीएससी जो लोक सेवा आयोग है, इसके द्वारा भर्ती की जाए। उसमें एक माँग में रोमा जी दूसरी बात ये रखी जा रही है कि कुछ समय पहले की बात है और सरकारें हुआ करती थी, उस समय क्या होता था रोमा जी, कि जब लोग पेपर देते थे, बच्चे एमपीपीएससी के जो पेपर देते थे, तो उनको कॉपियों को उनको दिखाने का एक अधिकार था। वो अपनी कॉपियों को चेक कर सकते थे, देख सकते थे कि हमारे अगर इतने नंबर आए हैं, कम तो क्यों आए, इस तरह का था। लेकिन अभी-अभी जो नया एक नियम लागू किया है सरकार ने, इस तरह का नियम लागू किया है कि आप अपनी कॉपी को नहीं देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जब प्रत्यक्ष प्रणाली थी, जिस तरह से अब छात्र अपनी कॉपियों को देख सकते थे, उनको अपना तो इससे कहीं न कहीं ये नियम मुझे लगता है कि अच्छा था कि चूँकि क्या होता है कभी-कभी इस तरह से पक्षपात का जो आरोप नहीं लगता है कि मतलब छात्र संतुष्ट हो जाता है कि मैंने अगर पेपर दिया है, तो मेरे साथ किसी तरह का कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ है। तो ऐसे में आज हम देख रहे हैं लगातार जिस तरह से दूसरी बात उन्होंने ये कहा है छात्रों की जो माँग है उसकी माँगों को मैं बता रहा हूँ आपको कि 100% जो पेपर देते हैं लोग, उसमें से 13% लोगों का होल्ड लग जाता है, तो वो होल्ड नहीं लगना चाहिए। अगर 100% छात्र पेपर देते हैं, तो 100% छात्रों का रिज़ल्ट आना चाहिए। उसमें क्या 13% जो रिज़ल्ट है ना, वो उस पर लगातार हम देख रहे हैं उसमें होल्ड लग जाता है। तो उसको लेकर के भी छात्रों की माँग है, काफ़ी समय से छात्र माँग कर रहे हैं
लगभग मैं बता रहा हूँ आपको कि 4 दिन से ज़्यादा उनको हो गया है। अब कल जब माँग उन लोगों ने माँग को लेकर के मुख्यमंत्री मोहन यादव से भी मिले हैं, तो कोई ऐसा ठोस विश्वास मुख्यमंत्री ने लिखित तौर पर नहीं दिया है कि आपकी जो एमपीपीएससी की जो भर्तियाँ हैं जो खोली जाएँगी। इस तरह का कोई लिखित में किसी तरह से मोहन यादव मुख्यमंत्री ने इस तरह का कोई या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिखित में इसी तरह का कुछ नहीं दिया। रोमा जी, अगर एक छात्र है, एक मैं आपको एक बात बता दूँ फिर आप बताना कि जो स्टूडेंट है, अगर स्टूडेंट आंदोलन पर जब उतारू होता है तो विशेष परिस्थिति होती है, तभी स्टूडेंट आंदोलन करता है। क्योंकि आंदोलन जब होता है रोमा जी, तो किसी तरह से पुलिस केस से लेकर के कभी बड़ा आंदोलन हो जाता है, पुलिस केस लगा देती है। फिर इसके बाद में बच्चे जो छात्र होते हैं, उन पर जब केस लग जाता है, तो जब नौकरी करते हैं, पेपर देते हैं, तो उनको कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जब छात्रों की जो सब्र है, उसका बाँध टूटा, जब छात्रों की सभा रहना है, इसका बाँध टूटा है, तभी ये लोग आंदोलन करने पर मजबूर हुए हैं। तभी कहीं न कहीं ये लोग आर-पार की लड़ाई लड़ने पर मजबूर हैं। जहाँ तक सामाजिक संगठनों की बात है, विपक्षी दलों की बात है, तो रोमा जी हमारे ओबीसी जन कल्याण संघ के कई सारे साथी उस आंदोलन में समर्थन करने के लिए पहुँचे थे। कई सारे पदाधिकारी ओबीसी जन कल्याण संघ के पहुँचे थे। इसके साथ-साथ विपक्षी पार्टियों के लोग भी उस धरना प्रदर्शन को या भूख हड़ताल कहें, अनशन कहें, उसको समर्थन करने के लिए पहुँचे थे। चाहे वो कमलेश डोड़ियार हों, कांग्रेस पार्टी के लोग हों, इन सब लोगों ने कहीं न कहीं जैस के लोग हों, हमारा ओबीसी जन कल्याण संघ, हम सब लोगों ने उन छात्रों को समर्थन दिया है। और चूँकि रोमा जी मैं बताना चाहता हूँ, चाहे वो विपक्ष के संगठन हों और चाहे वो सामाजिक संगठन हों, कहीं न कहीं जब सामाजिक संगठनों को बनाया जाता है, तो वो समाज के उत्थान के लिए होते हैं, किसी एक समाज के लिए नहीं होते हैं। वो सभी समाजों के वर्ग के लिए उत्थान के लिए होते हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं हमारा ओबीसी जन कल्याण संघ आपने देखा हो, चाहे छात्रों की बात हो, किसानों की बात हो, बेरोजगारों की बात हो, युवाओं की बात हो, जिन जिन जो भी वर्ग उपेक्षित हैं, हाशिए पर हैं, कमज़ोर हैं, ऐसे वर्गों के कल्याण के लिए हमारा ओबीसी जन कल्याण संघ भी निरंतर आंदोलन, धरना प्रदर्शन के माध्यम से और लिखित के माध्यम से लगातार जो है प्रयास करता है और जो माँगें जो जायज़ होती हैं, जो सकारात्मक सोच होती है, उसके लिए लगातार सहयोग करता है। जी, रोमा। छात्रों ने जो अपनी माँगें रखी थी, वो बहुत बेसिक माँगें हैं। कोई बहुत बड़ी उन्होंने ऐसी बात नहीं रखी सरकार के सामने जो पूरी ना की जाए। कि जो माँगें हैं, वो आपने बताया बहुत बेसिक है, तो उसे सरकार को पूरा भी करना चाहिए। अब तो क्या लगता है जैसे आंदोलन बोलने में आ रहा है कि खत्म हो गया है, लेकिन कई छात्र इसके खिलाफ है अभी, कि उनको यकीन नहीं है कि जो मोहन यादव सरकार है, उन माँगों को पूरा करेंगी। तो क्या अभी ये आंदोलन हम खत्म समझे या अभी चलता रहेगा ये? देखिए, पहली बात तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि आपने बोला कि बेसिक माँग है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ रोमा जी। जैसे कि जब हम 100 हम हमारे जो छात्र हैं अगर 100% लोग अगर उसका एग्ज़ाम देते हैं तो ये वास्तव में ये इनके साथ नाइंसाफ़ी होती है कि अगर 87% लोगों का रिज़ल्ट आता है, 13% लोगों का रिज़ल्ट होल्ड होता है, तो ये कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा गलत है। दूसरी बात क्या है कि अगर इतने दिनों से अगर बच्चा पढ़ाई करता है, छात्र पढ़ाई करता है और वो नौकरी के लिए पढ़ाई करता है, पैसा बर्बाद होता है, समय खर्च होता है, किस तरह से आज की जो महँगाई का दौर है, अगर किसान का बच्चा है तो कैसे-कैसे खेती करता है, फिर इसके बाद में कहीं न कहीं जॉब के लिए अगर स्टडी करता है, तो ऐसे में कहीं न कहीं अगर उनकी नौकरी के लिए अगर भर्तियाँ नहीं निकलती हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा दुःख है उस बात का प्रकट होता है उसके लिए। तो दूसरी बात। तीसरी बात क्या है कि रोमा जी, मैं लगातार देख रहा हूँ कि चाहे छात्र हो, किसान हो, बेरोज़गार हो, युवा हो, महँगाई हो, लगातार इन सब की माँग जो है बढ़ती जा रही है और ख़ास तौर से मध्य प्रदेश पर हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में तो एक और सबसे बड़ा एक वो है कि मध्य प्रदेश में जो मोहन यादव सरकार है, मोहन यादव सरकार की जो कैबिनेट की बैठक भी चलती है, तो कैबिनेट मंत्री के बड़े लेवल के लोग भी नहीं पहुँचते हैं, उधर भूपेंद्र सिंह का भी और इस तरह से मंत्रियों में भी आपस में विवाद चल रहा है। तो मुझे लगता है कि जनता के कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन ही जब एकजुट नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में कहीं न कहीं छात्रों की सुनवाई क्या कर पाएगा? जी, रोमा जी, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि छात्र ने एक और चेतावनी दी है जो है भाजपा की सरकार को छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर हमारी माँगों को नहीं माना गया, तो फिर से हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। अभी ये आंदोलन है, एक सिर्फ़ ट्रेलर है। पूरी पिक्चर अभी बाकी है, इस तरह का जो है छात्रों के द्वारा कहा गया। और मैं भी बताता हूँ कि इस तरह से जो सामाजिक संगठन है, ओबीसी जन कल्याण संघ और भी संगठन है, अगर इस तरह से सहयोग कर रहे हैं, तो एक विशाल समूह के साथ वो हम लोग भी कहीं न कहीं छात्रों का समर्थन करेंगे और अगर छात्रों की सुनवाई नहीं होती है, तो एक बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा, इंदौर क्या मध्य प्रदेश स्तर का आंदोलन होगा जिसको फिर प्रशासन नहीं सँभाल पाएगा। जी, रोमा।
ये जो इंदौर में जो आंदोलन चल रहा है, इसमें कमलेश्वर डोडियार भी मिलने गए थे, उसके बाद कलेक्ट्रेट मिलने जी, गए थे, उसके बाद छात्र मोहन यादव से मिलने गए थे। तो ये जो कड़ी है, ये जी। आपस में कहीं न कहीं जुड़ती है या सबका अलग-अलग मतलब है? डोडियार के मिलने के बाद ये एक्शन लिया जी, है कि रोमा जी। ये आंदोलन खत्म करना चाहिए। नहीं रोमा जी, मैं आपको बात बताऊँ कि जो भी ओबीसी जन कल्याण संघ हो या और भी सामाजिक संगठन हो या विपक्षी पार्टियाँ, सभी का जब एक कहीं न कहीं सरकार पर दबाव बना है, एक छात्र अकेला दबाव नहीं बना पाते। जब सामाजिक संगठन ने सभी ने मिलकर के कहीं न कहीं इस तरह का दबाव बनाया है, तो कहीं न कहीं जो सरकार है, भाजपा की सरकार है, वो झुकी है और झुकने झुकने के बाद कहीं न कहीं उन्होंने छात्रों को जो है एक पैनल गया था, 5-7 छात्रों का जो पैनल गया था, वो मुख्यमंत्री से उन लोगों ने मुलाकात की है। ऐसे में सवाल सबसे बड़ी बात यही है कि जो है सरकार है सरकार को कहीं न कहीं जो छात्रों की माँग है, वो जायज़ माँग है, इस माँग को मानना चाहिए। जी, रोमा जी, बिल्कुल सही कहा जी। आपने। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।